एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं अंकों के मान, जातीय और स्थानीय मान एवं संख्याओं का विस्तृत रूप। इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंकों के मान, दो प्रकार के अंक के मान होता है। एक तो वो फेस वैल्यू और दूसरा है प्लेस वैल्यू। ठीक है, अभी जैसे एक उदाहरण दे दें आप, फिर उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। जैसा कि ये क्लास है, ठीक है, ये 3 लाइन का एक क्लास है। अब यहाँ सामने एक टीचर है, सामने एक टीचर हैं और किसी बच्चे का नाम इनको पता नहीं है। ठीक, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। अब मान लो आपका इसको पुकारना रहे, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे? ये तीसरी लाइन के अंतिम बच्चा खड़े हो जाओ, तीसरे लाइन का अंतिम बच्चा। ठीक है, इसका नाम नहीं पूछ बता रहे हैं, उसके स्थान का नाम बता रहे हैं, तीसरे लाइन का अंतिम बच्चा। तो ये हो गया आपका स्थान मान, स्थानीय मान। ठीक है, और पता चला कि इसका नाम यदि आरती है, ठीक है, तो आरती इसके फेस वैल्यू हो गया। अब ये आरती यहाँ पर बैठी, चाहे यहाँ बैठी, चाहे यहाँ बैठी, और कहीं पर वो बैठी रही और उसका नाम उस सर को पता है, तो आरती उड़ जा ऐसा पूछेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू समझ में आ गया। वो कहीं पर भी रहे, फेस वैल्यू का मान वही रहता है, उसको उसी नाम से जानते हैं। और प्लेस वैल्यू का मान उसका जगह अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह है उसका। ठीक है, अब आरती जो है यहाँ पर भी मान लो बैठी, तो उसका प्लेस वैल्यू बदल गया, दूसरे लाइन का दूसरा बच्चा हो जाएगा। यहाँ पर बैठी है आरती, तो क्या हो जाएगा? पहले लाइन का चौथे नंबर में बैठा है, बैठी है, तो इसका प्लेस वैल्यू बदलता रहेगा लेकिन फेस वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अब ये चीज आपके समझ में आ गया होगा, ये उदाहरण, तो फिर आप आसानी से आप जातीय मान स्थानीय मान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जातीय मान, फेस वैल्यू। किसी अंक का जातीय मान वह संख्या होती है जो अंक के रूप में होती है। यह अंक का वास्तविक मान को दर्शाता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, सीधी सी बात है कि जैसा कि 4327 में 4 का जातीय मान क्या है, तो आपको आंख मूंद करके 4 है बोलना है। अब यही 4 जो है सैकड़ा में रहता तो भी तो उसको 4 ही बोलते ना, भले 400 बोलते लेकिन 4 तो बोलते। तो ये है 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2, है ना, 7 का जातीय मान 7। समझ में आ गया जातीय मान? ठीक, अब इसके बाद स्थानीय मान देखिए। किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो अंक की स्थिति के अनुसार है, और यह अंक की स्थिति इकाई, दश, दहाई, सैकड़ा आदि पर यह निर्भर करता है। तो जैसा कि उसी उदाहरण को ले लें, 4327 में, अब ये यहाँ पर देखिए 4, ये तो 4 है ही, उसका फेस वैल्यू 4 तो है ही, लेकिन वो हजार में है, हजार के स्थान पर है, तो इसलिए 4 का स्थानीय मान 4 का हजार के साथ गुणा होगा, 4000 इसका स्थानीय मान होगा। 3 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 100 के साथ उसका गुणा हुआ और ये 300 हुआ। 2 दहाई के स्थान पर है, और दहाई मतलब 10, इसलिए 2 का दहाई, है ना, के साथ गुणा होने पर 20 आया। और इकाई में है 7, इसलिए 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा, है ना। 1 के साथ गुणा होगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा मान? 1 ही तो उत्तर आएगा, है ना। 7 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक, ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा स्थानीय मान। और भी उदाहरण हैं, उनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 7 का स्थान जो है लाख पर है, इसलिए 7 लाख लिखा गया है। शून्य का स्थान हजार पर है, इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब शून्य लिख देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर 4 शून्य देने का क्या है, कोई मतलब नहीं है, एक भी शून्य देते तो भी चलता। ठीक है, 3 का स्थानीय मान सैकड़े पर है, इसलिए 300। 4 का स्थानीय मान दहाई पर है, इसलिए 40, और 8 का स्थान इकाई में है, इसलिए 8। अब ये तो हो गया विस्तृत रूप। अब इसको एक साथ हम यदि विस्तृत रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपका 7 लाख, अब यहाँ पर शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लिख दिया गया है, तो 7,340 और ये 8, इस तरह से आप विस्तृत रूप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारांश यह है कि जात स्थानीय मान अंक की स्थिति अनुसार उसका मान बदलता है, और जातीय मान केवल अंक का वास्तविक मान को दर्शाता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, है ना। इकाई स्थान सबसे दाईं ओर का अंक होता है। ठीक, दहाई इकाई, दहाई स्थान इकाई के ठीक बाईं ओर का दूसरा अंक होता है। ये हो गया। तो किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक और उसके स्थान के गुणक के रूप में होता है। ये सारा चीज़ है, ये चीज़ के बारे में तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यदि देखिए किसी संख्या में शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, कहीं पर भी रहे उसका मान शून्य ही रहेगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू, ढेर सारा एमसीक्यू यहाँ पर दिया गया है। इसका लिंक हम दे देंगे नीचे में, आप जा करके इनको देख सकते हैं।
बेहतर और पढ़ाई के लिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। और हाँ, आपको और भी एमसीक्यू हल करना है तो एजुडीपार्ट एप्स, है ना, एजुडीपार्ट एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको और ढेर सारा एमसीक्यू मिलेगा, उसको आप हल करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।